एट्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम अध्याय 2 आकृतियाँ एवं आकार के लाइट एंड शेड के बारे में बातचीत करेंगे। वस्तु चित्रण में प्रकाश व छाया, लाइट एंड शेड, प्रकाश, लाइट, छाया, शेड द्वारा वस्तु के चित्र में वांछित त्रिआयामी प्रभाव पैदा किया जा सकता है। ये कह रहा है कि प्रकाश और छाया दिखाकर वस्तु को हम त्रिआयामी यानी 3D दिखा सकते हैं। अगर हम सिंपल कोई वस्तु बनाते हैं, अगर हम सिंपल इस तरह से कोई वस्तु बनाते हैं, मान लो हमने ये गिलास बनाया, तो जब हम ये गिलास बना रहे हैं तो ये सिर्फ 2D आकृति है, ये हमें 3D आकृति नहीं दिखती। 3D कब दिखेगी? जब हम यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, और यहाँ हम प्रकाश दिखाएंगे और यहाँ हम छाया दिखाएंगे, यहाँ हल्का प्रकाश दिखाएंगे, तब ये हमारी 3D आकृति दिखाई देगी। तो इसके लिए न्यूनतम 3 तान, टोनल वैल्यू, 3 तान को कहते हैं टोनल वैल्यू का प्रयोग करते हुए हम ये प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 3 तान क्या होती है? टोनल वैल्यू क्या होती है? तान होता है, इसमें 3 तान का प्रयोग है। फर्स्ट है हल्का, यानी कि प्रकाश दिखा दिया। दूसरा है हल्की छाया, और तीसरा है गहरी छाया। अब हमारे पास ये चित्र है, इसमें यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश यहाँ दिख रहा है, यहाँ हल्की छाया है और यहाँ गहरी छाया है। तो ये देखो, छाया तो हमने दिखा दी, लेकिन कहीं हल्की पड़ रही है, कहीं गहरी पड़ रही है। अब मान लो हमारे पास ये गिलास है, अब ये गिलास यहाँ से ऊपर से सीधा ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ छाया पड़ रही है, यहाँ हल्की छाया दिख रही है, यहाँ गहरी छाया दिख रही है, फिर यहाँ हल्की छाया दिख रही है। जहाँ प्रकाश दिख रहा है वहाँ हम सफ़ेद छोड़ देंगे। कोई भी बर्तन है, कोई और वस्तु है, जैसे बोतल है, बोतल में क्या है कि उसका जो कलर है वो हल्का यहाँ दिखाई देगा, और जहाँ छाया पड़ेगी वहाँ गहरा दिखाई देगा। इसी तरह ये 3 तरह के तान है। 3 तान क्या है? 1, 2 और 3। तो प्रकाश, हल्की छाया और गहरी छाया, इसको हम टोनल वैल्यू बोलते हैं, का प्रयोग करते हुए हम ये प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कौन सा प्रभाव पैदा कर सकते हैं टोनल वैल्यू की वजह से? त्रिआयामी प्रभाव। इसमें नीचे दिए गए चित्रों की भांति प्रकाश के स्रोत की स्थिति की विशेष भूमिका होती है। तो जैसे ये सेब दे रखा है, इसमें यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ हमने प्रकाश दिखाया, यहाँ हमने हल्की छाया दिखाई और यहाँ हमने गहरा दिखा दिया। उसी रंग को, लाल रंग को हमने गहरा दिखा दिया क्योंकि यहाँ छाया ज़्यादा पड़ रही थी। और जैसे ये पर्दा है, पर्दे पे ये प्रकाश है, ये छाया है, यहाँ गहरी छाया है, ये इन बर्तनों की यहाँ छाया है, इन वस्तुओं की यहाँ छाया है। तो ये टोनल वैल्यू है और इसी को हमने ध्यान में रखकर वस्तु चित्रण बनाना है। अब अगले पेज पे है, सामने रखी गई वस्तुओं को देखकर उनका चित्रांकन करें और उनमें प्रकाश, छाया और टोनल वैल्यू दिखाएं। सबसे पहले वस्तु चित्रण क्या होता है? वस्तु चित्रण 3 प्रकार से किया जाता है। वस्तु चित्रण, निर्जीव वस्तुओं का चित्रण वस्तु चित्रण कहलाता है। और वस्तु चित्रण 3 तरह से किया जाता है। पहले वस्तु को देखकर, दूसरा वस्तु को सामने रखकर, और तीसरा वस्तु के बने हुए चित्र से। और वस्तु अगर हमारी स्मृति में है तो वस्तु की स्मृति से। 3 कौन से हैं वस्तु चित्रण के प्रकार? वस्तु को देखकर, वस्तु को स्मृति में रखकर और वस्तु की चित्र देखकर। तो ये 3 तरह से वस्तु चित्रण किया जाता है। और इसमें लिखा गया है, सामने रखी गई वस्तु को देखकर चित्रांकन करें। तो कोई भी वस्तु हमें अपने सामने रखनी है और उसका हमें चित्र बनाना है, उसमें प्रकाश व छाया दिखानी है। प्रकाश व छाया सिर्फ इस तरह से भी दिखाई जाती है कि यहाँ प्रकाश दिखा दिया और यहाँ छाया दिखा दी, लेकिन टोनल वैल्यू में क्या है? यहाँ प्रकाश दिखाया, यहाँ हल्की छाया दिखाई और यहाँ गहरी छाया दिखाई।